हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, चैप्टर 2 क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम सारा का सारा मैथ, साइंस, लॉजिक इसी मैप से ही लगभग समझ जाएंगे ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है लैटिट्यूड और ये है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड जो 0 डिग्री पे जो इक्वेटर है, ये लाइन, ऐसे ही लाइन ये लेटिट्यूड कहलाते हैं। इसका डेफिनेशंस भी आपको दिया जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लॉन्गिट्यूड ये जो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल की लाइन है, जिसे मेरिडियन भी बोलते हैं, ये लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। आशा करते हैं इस पिक्चर के द्वारा जो अभी आपको एक्सप्लेन किया वो तो क्लियर हो गई होगी, मोटा मोटी अभी चीज जो बोल रहा हूं। चलिए थोड़ा डिटेलिंग की बात करते हैं और देखेंगे क्या इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। ये एक ग्लोब है, हम सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। ग्लोब को अगर डिफाइन किया जाए तो ये एक ट्रू मॉडल है, छोटा फॉर्म कहा जाता है अर्थ का, यानी पृथ्वी का एक छोटा फॉर्म। देखिए ये अपनी एक्सिस पे यहाँ पे रिवॉल्व करती है, तो ये इसकी एक्सिस हो जाती है, मानी जाती है, और ये रिवोल्यूशन करती है। तो छोटे फॉर्म को, मिनिएचर फॉर्म को यहाँ पे इसको अर्थ बोला जाता है। और दूसरी बात यह है कि ग्लोब जो है कई साइज के बनाए जा सकते हैं, छोटे बड़े, इनके रूप प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट जो बात यहाँ पे आती है कि यह बहुत ज्यादा कठिन बात है कि हर पॉइंट ऑफ लोकेशंस को वहां पे अच्छे से रिप्रेजेंट करना, एक पृथ्वी पे एक ग्लोब के रूप में उस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना, यह बहुत डिफिकल्ट टास्क माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ये भी आपको मैं एक्सिस के रूप में ये पॉइंट बता रहा था, इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे इसी एक्सिस को रिजेंबल करता है जहां पे टिल्टेड हुआ है। तो अभी आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ये जो कंडीशन जा रही है अभी ये वाली, तो ये टिल्टेड है इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे। तो यही है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो यहां से आप काट देंगे तो नॉर्थ एंड साउथ का पार्ट निकल के आता है आपके ग्लोब का, दैट इज अर्थ। अब आगे बढ़ते हैं। जो एक्सिस आपको बता दिया जिससे रोटेशंस होती हैं इनकी, दूसरी जो पॉइंट है ग्लोब की निकल के आती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दो पोल माने जाते हैं पृथ्वी के, हम सभी लोग जानते हैं, जो कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। पृथ्वी को अगर हम मान लें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये जो लाइन अभी जा रही है ये 0 डिग्री यानी इक्वेटर की लाइन, यही सबसे बड़ा लैटिट्यूड माना जाता है। दूसरी तरफ ग्लोब की बात करें यहाँ पे तो हम पृथ्वी को ही लेके चलेंगे, दैट इज आवर अर्थ। अर्थ क्या करती है यहाँ पे, तो ये घूमती है, घूर्णन करती है, किधर से किधर, तो याद रखिएगा W&E, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कुछ छोटा छोटा कोड्स हैं, उससे काफी इजी हो जाती है चीजों को समझने के लिए, तो इम्पोर्टेंट होती है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। वो सारे लोग नए नए जुड़ते हैं जिसके कारण सारी चीजें मुझे बतानी होती हैं। रियल अर्थ हैज नो सच निडल। आपने अभी जो देखा वो ग्लोब है, लेकिन पृथ्वी में ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टैंड नहीं है। पृथ्वी हमारा कहाँ है, हमारा पृथ्वी स्पेस में है, हमारा पृथ्वी गैलेक्सी में है, हमारा पृथ्वी यूनिवर्स में है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो कि यहाँ पे रोटेशन हो रहा है और अपने ऑर्बिट में रिवोल्यूशन भी करता। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको बता रहा हूं। दूसरी चीजें हैं, और एक और चीज अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा, ये मत सोचिएगा कि हमारे पृथ्वी पे ऐसी ऐसी कुछ लाइनें बनी है या फिर ऐसी ऐसी कुछ लाइनें बनी है। दीज आर ओनली इमेजिनरी लाइन विच आई एम टीचिंग यू। सो व्हाट यू हैव टू get it, what you have to mug up, what I am explaining over here is that कि ऐसी सारी चीजें जो अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूं, एक्सेप्ट फैक्ट कि लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ये सारी चीजें, ग्लोब क्या होती हैं, ये सारी चीजें, और जो लाइंस है ये सारी चीजें, लाइंस हम इमेजिनरी मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इक्वेटर की तरफ। इक्वेटर क्या है, एक अनदर इमेजिनरी लाइन है
जो रन करती है ग्लोब को डिवाइड करती है 2 इक्वल हाफ में। तो याद रखिएगा 2 आधे पार्ट में बराबर बराबर करती है, उसे हम इक्वेटर या 0 डिग्री भी बोलते हैं। ये लार्जेस्ट लाइन है अगर बात करी जाए तो। नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ड्राइंग बनाता हूं मैं अर्थ की और यहां से 0 डिग्री मैं काट देता हूं, 0 डिग्री इक्वेटर, तो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, अर्धगोला, उत्तरी अर्धगोला। और साउदर्न हेमिस्फीयर ये हो गया। तो ये इक्वेटर के काटे हुए भाग हैं, ये याद रखिएगा। और ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर भी यहाँ पे बोला, जो आपको यहाँ पे मैं बता दिया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट देखा जाए तो अब आपको इस फिगर के द्वारा मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। यहाँ पे सीधे सीधे आपके सामने मेंशन है नॉर्थ पोल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्थ पोल ये आपकी हो गई इक्वेटर। देखिए मैप ज्योग्राफी में कभी भी कुछ भी लिखिए, चाहे मेंस में प्री में, ज्योग्राफी के मैप्स का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। इससे आपके मार्क्स भी बहुत ही अच्छे आते हैं, तो इसका उपयोग अवश्य करिए, काफी अच्छा मार्क्स आपको दिला के जाएगा। ये विशेष याद रखिएगा बात। आगे बढ़ते हैं। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी, ये तो सर्कुलर लाइन, सारी चीजें आपको बता दिया हूं मैं। ऑल पैरेलल सर्किल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इसी की बात करी जा रही है, इसी की बात करी जा रही है। पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड की बात करी जा रही है, यानी ये लाइनें लैटिट्यूड कहला रही हैं, याद रखिएगा। अब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इसी को बोली जा रही है। इक्वेटर जो है 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, पहले ही आपको बताया ये 0 डिग्री पे है। दूसरा जो बात यहाँ पे निकल के आ रही है, 1/4 ऑफ अ सर्किल अराउंड द अर्थ। तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स 1/4 ऑफ ए सर्किल माना जाता है, एक पोल का। तो ये यहाँ पे 1/4 ऑफ द सर्किल की डिस्टेंस मानी जाती है। 360 डिग्री मान के चलते हैं, अगर हम कोई गोला है 360 डिग्री का होता है और काट दिए ये तो 180 का हो जाता है, इधर से काट दिए तो 90 का हो जाता है। इसी प्रकार से 1/4 का पार्ट ये माना जाता है। थस 90 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ पोल। पहले ही बता दिया 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, ये चीजें आती हैं। और लैटिट्यूड ये पूरा आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसा करते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ग्लोब एक्सिस, ये जो भी बताया आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ। तो जहां पे एन और एस होगा वो नॉर्थ और साउथ को रिजेंबल करेगा, सिंपल सी बात है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कुछ फैक्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं चंद्रपुर है महाराष्ट्र में और बेलो है हॉरिजेंटो इन ब्राजील में। ये दोनों लोकेटेड हैं ऑन पैरेलल ऑफ अबाउट 20 लैटिट्यूड। लेकिन परंतु किंतु बंधु यहाँ पे क्या है, फॉर्मर यानी पिछला वाला जो है, जो आपका महाराष्ट्र की बात करी जा रही है, वो 20 डिग्री नॉर्थ है ऑफ द इक्वेटर है। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर मतलब ये इक्वेटर हो गया और इसके नॉर्थ में हो गया। तो और बाद वाला जो 20 डिग्री साउथ में आता है, तो 20 डिग्री साउथ में बाद वाला आता है, दैट इज आपका ब्राजील का पार्ट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई कोई चीजें अंतर करती हैं जो आपको एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ पे बताई जा रही है। अब ये मैप इतना इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में रख लेना है। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड हीट जोन्स, हमें आपको इस मैप में मैक्सिमम चीजें बतानी है, जो मैं बता करके ही आगे बढ़ूंगा। नॉर्थ पोल आपको बताई दिया, इक्वेटर आपको 0 डिग्री बताई दिया हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है इक्वेटर के। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ होती है इक्वेटर के, यानी 0 डिग्री के। साउथ टेम्परेट जोन आता है, उसके नीचे जाएंगे तो अंटार्कटिक सर्किल आती है, फिर उसके आसपास फ्रिजिड जोन होता है, साउथ पोल ये पार्ट होता है। तो अंटार्कटिक सर्किल यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ आता है
नॉर्थ टेम्परेट जोन की बात करें तो 23.5 नॉर्थ के आगे जाएंगे तो टेम्परेट जोन आ जाएगा। आर्कटिक सर्किल आती है आपकी 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, ये फ्रिजिड जोन आ जाता है। ध्यान रखें, दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये फ्रिजिड जोन में आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं ये मैप आप जहां भी ऐसी कुछ बातें एक्सप्लेन करें, इस मैप को जरूर से जरूर ड्रॉ करें, काफी इंपॉर्टेंट मैप है ये, हर जगह काम आने वाला ये मैप हो जाता है। इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इसी को हम बोलते हैं, याद रखिएगा जो अभी आपको मैं बताया। अब यहाँ पे बात क्या आती है, 0 डिग्री के अलावा नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, और 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल इसके अलावा भी हैं। क्या क्या है, अभी आपको जो यहाँ पे मैं बताया वो चीजें बताऊंगा। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 एंड नॉर्थ, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, याद रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ, जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है। आर्कटिक सर्किल 66.5 नॉर्थ इक्वेटर में है। अंटार्कटिक जो कि साउथ इक्वेटर में है 66.5 डिग्री। तो ये सारी डिटेलिंग आपको इसी मैप के माध्यम से मैं समझाया हूं। एक पृथ्वी का ये सारे इमेजिनरी लाइन हैं, और कुछ कुछ आपको इस इमेजिनरी लाइन से आपको लोकेशंस की भी पता चलेगी। कैसे, लेटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड से आपको वो चीजें पता चलेंगी। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे देखा जाए मैप के सहायता से तो कुछ चीजें निकल के आती हैं। इन उदाहरण को हम समझेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, तभी जाकर के हम एक्सप्लेनेशन की तरफ पहुंचेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हम एक टॉर्च उठाते हैं और एक दीवार पे मारते हैं तो इसकी जो फोकस होगी छोटी होगी, याद रखिएगा, दीवार पे। लेकिन अगर हम वही टेढ़ा करते हैं, स्लांट करते हैं अपने टॉर्च को थोड़ा सा, या फिर दीवार को स्लांट करते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो बीम ऑफ लाइट होगी ये बढ़ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आपको पृथ्वी के रूप में यहाँ पे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे सूर्य है, ये सूर्य का भी रोल है उसी प्रकार, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी दोनों घूर्णन करते हैं। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, चक्कर भी लगाती है, परिक्रमा भी करती है। कैसे, तो इसकी जो लाइट है इसके रोटेशन से कभी यहाँ पे है तो कभी ये यहाँ पे आ जाएगी, तो कभी यहाँ पे आ जाएगी, फिर कभी यहाँ पे आ जाएगी, तो कभी यहाँ पे आ जाएगी, तो कभी यहाँ पे। तो डिस्टेंस देखिए कैसे कैसे कम हो रहा है, उसी की बात बोली जा रही है। अब यहाँ पे आपको यहाँ तक चीजें समझा दिया, तो यहाँ पे मैं लॉन्गिट्यूड भी समझा के आगे बढ़ूंगा। लॉन्गिट्यूड का मतलब यही हुआ, ये जो मेरिडियन लाइंस निकली हैं ये सीधे। लेटिट्यूड तो आपकी ये लाइन हो गई, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री इक्वेटर हो गई, लेकिन ये सब मेरिडियन लॉन्गिट्यूड में आते हैं और सारे नॉर्थ पोल में जाके या फिर साउथ पोल में जाके मिल जाते। तो याद रखिएगा, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये लाइन जो आती हैं आपकी मेरिडियन के रूप में कार्य करती हैं। इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, उन्हें हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हीट जोन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का जो ताप क्रम है, टेम्परेचर है, उसी जोन के आधार पे हम लोगों ने हीट जोन रखा गया है। जब मिड डे सन होता है, यानी सूर्य जब दिन में मिड डे होता है, उसकी बात करते हैं एग्जैक्टली। ओवरहेड होता है एटलीस्ट वंस ए ईयर, यानी साल में एक बार सूर्य हमारे एग्जैक्टली सर के ऊपर होता है। ऑन ऑल लैटिट्यूड्स, यानी हर लैटिट्यूड पे, याद रखिएगा, हर साल जो सूर्य है हमारे क्या होता है, सिर के ऊपर होता है। ऑन ऑल लैटिट्यूड्स बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहीं पे मुझे समझा के आगे बढ़नी होगी, क्योंकि इसको समझ लेंगे आप तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी आसान। 0 डिग्री इक्वेटर ये मानता हूं मैं, 23.5 मानता हूं मैं, 23.5 इसको मानता हूं।
ये आपका क्या है, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। सूर्य की जो मूवमेंट होती है, सन की जो मूवमेंट होती है वो यहां से यहीं तक होती है। सूर्य की मूवमेंट कहां से कहां तक हो रही है, 23.5 से लेके 23.5 नॉर्थ टू साउथ डिग्री तक ही हो रही है, जिसमें आपका इक्वेटर आ रहा है, जिसमें आप कैंसर आ रहा है, जिसमें आपका कैप्रिकॉर्न आ रहा है। इसी को हीट जोन ऑफ द अर्थ बोला जा रहा है। सिंपल भाषा में यही वो लाइन है जिसे हम हीट जोन बोल रहे हैं। आशा करते हैं समझाने में सफल हो गए होंगे। चलिए अब आपको दूसरी चीजें बताता हूं मैं कि इस एरिया को यहाँ पे मैक्सिमम हीट आती है। यही वो एरिया है जहां पे मैक्सिमम हीट आती है, क्योंकि सूर्य का मूवमेंट इसी एरिया में बार बार ऐसे ऐसे होता रहता है, ऐसे ऐसे होता रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना। इसी को क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम हीट जोन यही आपका टॉरिड जोन हो गया। ये यहाँ पे टॉरिड जोन मैंने बताया। अब आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मिड डे जो सन होता है वो कभी साइन नहीं करता ओवर हेड ऑन एनी लेटीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैकि यहां से ऊपर सूर्य जाएगा ही नहीं तो सीधे आएगा क्या, क्योंकि सन यहाँ पे है तो रेज इसकी तो यहां तक तो आएगी, लेकिन ओवर द हेड नहीं आ सकता। ओवर हेड इन्हीं लाइनों में आएगा, 3 जो आपको मैं अभी बता रहा हूं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये 3 लाइन है जो कि क्लियर हो गई होंगी। आशा करते हैं बहुत बेसिक चीज है। कई सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि टॉरिड जोन क्या है। मैं आपको गारंटी देता हूं आप कई सारे लोगों से ट्राई कर सकते हैं। तो ये टॉरिड जोन तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगर, तो एंगल ऑफ जो सन होता है, सन रे, वो डिक्रीजिंग अवस्था में आती है पोल की तरफ। अब बात यहाँ पे समझाने वाली है, तो यहाँ पे मैप की सहायता जरूर लेना पड़ेगा मुझे। अगर मैं 0 डिग्री इसको मान लेता हूं और 23.5 इसको मानता हूं, 23.5 इस लाइन को मानता हूं, तो सूर्य की मूवमेंट यहां से लेके यहीं तक है। अब सूरज यहां तक आए तो इनकी रोशनी यहां भी पहुंचती है, लेकिन ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट यानी फ्रीजिड पार्ट की बात कर रहे हैं। अभी पहले आपको बताया हूं फ्रीजिड जोन क्या है। तो इस फ्रीजिड जोन में क्या होता है, सूरज की रोशनी कम पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे आइस आपको प्राप्त होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट तथ्य भी है। दूसरा क्या है, यहाँ पे कहा जाता है कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो सूरज आएगा तो 6 महीने के लिए आएगा, जाएगा तो 6 महीने के लिए जाएगा, यानी ऑलमोस्ट मान के चलिए यहाँ पे रात जैसी स्थिति होती है। इसी जोन को हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। टॉरिड जोन को देखने के बाद हम लोग कहाँ बढ़े हैं, पोल की तरफ। तो जब पोल की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, सूरज की किरणें घटेंगी। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि सूरज की किरणें पोल की तरफ बढ़ने से घट जाती हैं। यही चीज बोल रहा हूं। कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इसी को टेम्परेट जोन बोलते हैं। ये हो गया आपका टेम्परेट जोन, याद रखिएगा टेम्परेट जोन। और ये क्यों है, इट इज बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज एज मच एबव द हॉरिजॉन। सन का एक हॉरिजॉन होता है, इस हॉरिजॉन के ऊपर नहीं जाते हैं सूर्य भगवान जी या फिर सूरज या फिर स्टार, सन स्टार है एक, उनको ऐसा बोला जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसकी जो रेज होती है, किरणें होती हैं, वो स्लांटिक पहुंचती हैं यानी टेढ़ी, जिसके कारण क्या होता है, दूरी तय करती हैं ये, और यहाँ पे डायरेक्टली ओवर द हेड आती हैं। और इसकी जो रेज हैं वो ऑलवेज स्लांटिंग है। इन्हें हम फ्रीजिड जोन बोलते हैं। 3 जोन आपको मैंने बताया यहाँ पे। ये ट्रॉपिकल हो गया जो अभी आपको मैं बताया नहीं, ये टेम्परेट हो गया और ये फ्रीजिड हो गया। सेम इसी तरीके से आपका साउथ में भी टेम्परेट और फ्रीजिड, ये जोन। लॉन्गिट्यूड क्या है आपको बता ही दिया, ये मेरिडियन जो भी जा रही हैं ये लॉन्गिट्यूड हैं।
अब आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की बातें करनी है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल सीधे सीधे बात करें, दिस लाइन रेफरेंसेस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, फ्रीजिड जोन्स, टॉरिड जोन्स और आपका टेम्परेट जोन्स क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पेज है, इसे हम समझेंगे। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। प्राइम मेरिडियन डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल हाफ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आपसे पहले किए थे कि ये अगर एक 0 डिग्री का इक्वेटर है तो 2 इक्वल हाफ में बांट दे रहा है अर्थ को, आधा आधा। ठीक इसी प्रकार से अगर प्राइम मेरिडियन ये है तो इधर इधर बांट दे रहा है। यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्राइम मेरिडियन भी आधा आधा इस पार्ट को बांटता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। Each degree in the further divided into minutes and minute into second। जो डिग्री है वो आवर्स में है, फिर मिनट्स में है, फिर सेकेंड में। फॉर एग्जाम्पल 23 डिग्री 44 मिनट 33 सेकेंड ऐसे होता है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको मुझे बतानी थी। अब यहाँ पे क्या चीजें हैं, सेमी सर्किल की बात करी जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट है। सेमी सर्किल डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्ट्रीटली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम 0 एट द। पहले ये चीजें बता चुका हूं, पोल की तरफ जाते हुए ये चीजें, ये सर्किल की डिस्टेंस है जो ये कम होती जाती है। यही चीजें यहाँ पे बोल रहे हैं, जहां पे मेरिडियन एक दूसरे से मिल जाती है। यही वो पोल है, मेरिडियन एक दूसरे से मिल जाती है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि यहाँ पे फ्री क्लासेस चल रही हैं उनको भी पता चल सके। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो अनलाइक पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड, जो लेटीट्यूड है ना, ये लेटीट्यूड है ना, इसकी तरफ नहीं है। ऑल मेरिडियन की बात करी जा रही है, ये बात करी जा रही है। ऑल मेरिडियन आर ऑफ इक्वल लेंथ। सारे मेरिडियन क्या हैं, इक्वल लेंथ के हैं, लेकिन सारे लैटिट्यूड जो हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखिएगा, मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इट इज। इस प्रकार से हम लोग इस सब चीज को, मेरिडियन को, लैटिट्यूड को, लॉन्गिट्यूड को, ग्लोब को, उसकी एक्सिस को, टेम्परेट को, फ्रीजिड को, टॉरिड जोन को, सब ट्रॉपिकल को, ट्रॉपिकल को, टेम्परेट जोन को, इन सब लाइन को हम समझे अभी तक। इसी प्रकार से अगर बात करी जा रही है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतने सारे इमेजिनरी लाइंस हैं, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बना दिए गए हैं, किस चीज के लिए, आखिर क्यों बनाया गया ये सब, क्या फायदा होता है बनाने, ऐसा इमेजिनरी लाइन हम बना के क्या फायदा कर लिए, क्या उसका उपयोग है। तो अब आपको समझ में आएगा यह बहुत डिफिकल्ट है। नंबर ऑफ मेरिडियन, इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर ऑफ मेरिडियंस। इसी प्रकार से सभी जो कंट्री हैं वो डिसाइड करती हैं काउंट करने के लिए। शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास्ड थ्रू ग्रीनविच लाइन। तो ग्रीनविच मेरिडियन इज द ग्रीनविच लाइन। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, इसी को ग्रीनविच लाइन बोला गया है, जिसे लोकेटेड किया गया है और इसी लाइन को एक लाइन माना गया है। ये आपको याद रहना चाहिए। यही मेरिडियन है जिसे प्राइम मेरिडियन, मुख्य मेरिडियन बोला गया है। ये वही लाइन है, याद रखिएगा। आशा करते हैं आपको ये मेरी चीजें समझ में आ रही होंगी जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। दूसरी तरफ बात करी जा रही है कि इट्स वैल्यू इज 0 लॉन्गिट्यूड। यहां पे देख ही सकते हैं 0 लॉन्गिट्यूड है। इट्स वैल्यू इज 0 लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्टवर्ड। 180 ईस्टवर्ड है ये।
और 180 वेस्टवर्ड मानी जा रही है। 2 इक्वल हाफ्स में पहले ही बता चुका हूं। ईस्टर्न हेमिस्फीयर मान लेते हैं इसको, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये कहानी अभी तक आप हमसे समझ गए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग नोट यहाँ पे ये है कि 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन। कैसे कैसे है आखिर ये? तो यहाँ पे आप देखिए भैया, ये आपका एक लाइन हो गया, दैट इज 180, है ना। तो 180 ईस्ट इधर, 180 वेस्ट इधर, तो लाइन तो एक ही है ना। यही है सिंगल लाइन जो सेपरेट करता है ईस्ट और वेस्ट को, और यही एक सिंगल लाइन है जो सेपरेट करता है नॉर्थ और साउथ को। ये चीजें याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके समझने में काफी इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं जो आपके लिए करेंगी कार्य सही। नेक्स्ट देखा जाए क्या है, तो आपके लिए ये मैप है, काफी इंपॉर्टेंट ये मैप है। मैप ये बताता है टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड, ये विश्व का टाइम जोन बताता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही कुछ हिंट दिया हूं, एक्सप्लेन नहीं किया, कि जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, इस प्रकार से चीजें चलती हैं। ये टाइम जोन क्या है? तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन जो आपका 5.5 आवर्स निकल के आता है मिर्जापुर से, आपका इलाहाबाद मिर्जाबाद से पास से जो गुजरता है, ये 5.5 आवर प्लस में हो जाता है। और इधर की अगर टाइम जोन हम कंसीडर करें तो माइनस हम लोग क्या करते हैं, 5:30 कंसीडर करते हैं अपने रिस्पेक्ट में। तो ये चीजें निकल के आती हैं। अगर कोई भी हम लोग टाइम का पता लगाना चाहें तो 5:30 इधर माइनस करेंगे, 5:30 इधर प्लस करेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए इस पेज की, तो लॉन्गिट्यूड के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उसे हम समझेंगे। लॉन्गिट्यूड और टाइम को कैसे यहाँ पे समझा जा सकता है। तो क्या इंपॉर्टेंट, बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मून एंड प्लैनेट्स। यही बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम होती है। बाकी आपकी घड़ी क्या बता रही है, आपके घड़ी में मान लीजिए यहाँ पे 12 बज गए, यूएस के घड़ी में यहाँ पे 1 बज गए, सॉरी 1 तो नहीं कहेंगे, हम 7 कह देते हैं, 7, और इंग्लैंड की घड़ी में हम यहाँ पे 5 कह दिए। तो क्या समय है एक्चुअली में, तो ये रियल टाइम यही है जो आपकी अर्थ, मून और प्लैनेट्स मूव करती हैं। इसीलिए कहा जाता है अंतरिक्षों के अनुसार, अंतरिक्ष में जो मूव कर रही हैं बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज, उनकी मूवमेंट के अनुसार समय का ज्ञान होना चाहिए, ना कि आपकी घड़ी में 12 बज गए और 4 बज गए, वो कोई मायने नहीं रखता रियलिस्टिक वे में बात करी जाए। लेकिन आदमी इमेजिनरी लाइन से लेकर के इस क्वार्ट्ज वाले घड़ी का इस्तेमाल करता है, तो चीजें याद रखिएगा। पॉइंट पे आते हैं। सन की बात करी जा रही है, रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे, प्रतिदिन ये ईस्ट और वेस्ट में उगते और डूबते हैं, प्राकृतिक रूप से ऐसा सूरज का काम होता है। और बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन्हीं को बोला जाता है। दूसरी तरफ बात करी जा रही है, जब प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज सन एट द हाईएस्ट पॉइंट, यही अगर सूरज मान लें तो ये प्राइम मेरिडियन हो गया। इस पॉइंट पे अगर सन हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई इन द स्काई, तो ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे या फिर नून। वही नून की बात करें जिसे हम रात बोल रहे थे, या तो मिड डे होगा या मिड नून होगा। ऑल यहाँ पे याद रखिएगा, ऑल प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन, तो यही वो मेरिडियन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। As the अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसा कि हम वी याद रखे हैं, वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेट करती है, घूर्णन करती है।
दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, यानी ये जो लाइन है इसके ईस्ट में इसकी बात करी जा रही है, विल बी अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम दैट इज 5.13 इंडिया के रिस्पेक्ट में। वेस्ट विल बी बिहाइंड इट, यानी पीछे रहेंगे वेस्ट, हम लोग समय से आगे चलते हैं और वो लोग समय से पीछे चलते हैं, तो उन्हें माइनस करना पड़ेगा, हमारे में प्लस करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे डिफरेंसेस यही है, 360 इक्वल टू 24 घंटे होते हैं, पहले बता चुका हूं। 15 डिग्री इक्वल टू आपका 1 घंटे होते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होते हैं, यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। अब 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, तो टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर, दैट इज 11 बज जाएगा। कैसे? 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, तो ग्रीनविच लाइन ये है, 15 डिग्री क्या हो जाएगा, 15 डिग्री वेस्ट, 15 डिग्री वेस्ट, 15 डिग्री वेस्ट का बात कर रहा है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 बज गया। कैसे? एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, तो यही है जो 5:30 हम माइनस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, याद रखिएगा। अपना इंडियन स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है 82.5 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 97 ईस्ट है और 68 डिग्री ईस्ट है, ये तीनों चीजें याद रखनी चाहिए, 68, 97, 82.5। अब हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों है, आखिर हम लोगों ने इसको क्यों बनाया? तो जाहिर सी बात है, रसिया को आप लोग जानते ही हैं कितना बड़ा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसके बाद हमारी कंट्री आती है और चाइना जैसी कंट्री आती है, तो बड़ी बड़ी कंट्री हैं। सूरज यहाँ से उगते हैं, यहाँ तक की दूरी सफर करते हैं अगर, तो सूरज यहाँ पे उनकी किरणें पहुंच रही होंगी, वहीं तक दिन होगी, यहाँ पे रात होगा, फिर यहाँ तक पहुंच रही होगी, तो यहाँ तक इनकी किरणें क्या हो जाएंगी सूरज की, यहाँ तक दिन होगा, यहाँ से रात होना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक दिन होगा, यहाँ तक रात होना शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ तक दिन होगा, यहाँ तक पूरा रात होना शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ तक दिन होगा और यहाँ तक रात होना, इधर इधर सुबह होना शुरू हो जाएगा। ऐसी चलती है क्योंकि पृथ्वी गोल है और इसकी पृथ्वी परिक्रमा करती है सूरज की, तो जिधर लाइट पड़ती है उधर क्या होता है, दिन होते रहते हैं। और ये एक मिथ है कि एक्चुअली यहाँ पे रात हो गया, रात और दिन कभी होता ही नहीं है, ऐसा आप समझ सकते हैं। क्या है सही? सूरज की किरणें जिधर को पड़ती हैं आपके पृथ्वी पे, वो पार्ट उजाले में कंसीडर किया जाता है, और जब घूम के वो पार्ट आता है तो वो पार्ट उजाले में कंसीडर किया जाता है, बाकी डार्क पार्ट में कंसीडर किया जाता है। यही दिन और रात का प्रोसेस है, सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम को हम देखेंगे जल्दी से, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा है, कोई भी ट्रेन चलाने के लिए, कोई भी प्लेन चलाने के लिए किस टाइम पे कहाँ पे उतरे, क्या चले, ये डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लॉन्गिट्यूड हम लोग इमेजिनरी बनाए। देयर विल बी डिफरेंस, भारत की अगर बात करें तो एक छोर से लेके दूसरे छोर तक लगभग 2 घंटे की डिफरेंसेस आती हैं। द्वारका में हम बात करें गुजरात तक, डिब्रूगढ़ आसाम तक, हालांकि नागालैंड तक, यहाँ तक अगर बात करें अरुणाचल तक, तो बहुत सारे डिफरेंसेस, लगभग 2 आवर्स के डिफरेंसेस आ जाते हैं। इधर क्या बता, इधर 2 घंटा पहले ही सूरज आ जाते हैं, इधर 2 घंटे बाद सूरज आते हैं, इधर 2 घंटे पहले ही सूरज डूब जाते हैं, इधर 2 घंटे बाद सूरज डूबते हैं। तो ये कहानी है सूरज के घूर्णन करने की। इंडिया की बात करें तो लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आप दिख रहे होंगे, लॉन्गिट्यूड क्या है यहाँ पे, 82.5 ईस्ट ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो अभी आपको यहाँ पे मैं बताया, और लोकल टाइम मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन फॉर द होल कंट्री। एक ऐसी मेरिडियन है जो सारे जगह आपको एक ही समय बताएगी। यहाँ भी घड़ी अगर आप देखें तो 1 बज रही होगी, यहाँ की भी घड़ी 1 बज रही होगी, यहाँ की भी घड़ी 1 बजाएगी, यहाँ की भी घड़ी 1 बजाएगी, यही टाइम स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर हम इसको 2 टाइम में कन्वर्ट कर दें, हालांकि बहुत सारा डिबेट चला था कि भारत जैसी बड़ी कंट्री को 2 टाइम जोन में बांट देना चाहिए, जिससे हेल्प मिल जाएगा। अगर आप इसके बेनिफिट की बात करेंगे यहाँ पे डिटेलिंग में जा करके, तो 2 टाइम जोन के बेनिफिट्स भी हैं, अप्रोच कॉन्स भी हैं। एक टाइम जोन से एक यूनिटी रेफरेंस होती है,
दो टाइम जोन से एक डिवीजन रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन अगर बेनिफिट की बात करें हम यहाँ पे, तो दो टाइम जोन होगी तो ईस्ट वालों को ज्यादा समय मिलेगा। अब देखिए ईस्ट वाले ड्यूटी पे सुबह कितने बजे जाते होंगे, और उनकी ड्यूटी 6 बजाती होगी तो दिन को 4 बजे ही निकल के चले आते होंगे। लेकिन यही ड्यूटी 2 बजे, अगर यही ड्यूटी दो टाइम जोन में बढ़ती तो सबकी टाइम जोन यहाँ पे सही टाइम पे होती, सही टाइम पे उनको उठना होता, सही टाइम पे काम करना होता। लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस पड़ती हैं, और इस चीज को इसी माध्यम से समझाया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे टाइम जोन का निर्माण किया। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं विश्व में जिनकी 10-11 टाइम जोन तक भी है। आगे बढ़ते हैं। अब जो अभी आपको मैं बताया, कबीर एक लड़का है, उदाहरण के तौर पे भोपाल में रह रहा है। आलोक एक लड़का है जो रात को यहाँ पे सोया। ये इस प्रकार से बात कर रहा है कि कोई लंदन का लड़का है सोया, कोई इंडिया का लड़का है सोया, तो वो किस किस टाइम पे टाइम जोन की ही बातें कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो इंडिया लोकेटेड है ईस्ट ऑफ ग्रीनविच 82.5 डिग्री ईस्ट इन 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, जो कि पहले आपको बताया। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM नून इन लंदन। तो अब आप सीधे यहाँ पे देखिए 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, तो 7:30 बज गए हैं भारत में। तो लंदन में कितना होगा, तो 7:30 से आप माइनस करेंगे क्या, 5:30 निकल के आ जाएगा क्या आपका 2 PM। तो ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। हम माइनस करते हैं, उधर वेस्ट में जाते हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया टाइम जोन का, तो ये काफी अंडरस्टेबल होगा आपके लिए। रसिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन है। ये एक इंपॉर्टेंट है। पूरे भारत को 24 टाइम जोन में डिवाइड की गई है, और 15 डिग्री लेटीट्यूड इज इक्वल टू 16 मिनट। ये पहले मैं बता दिया। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। आशा करते हैं बहुत सारी चीजों को मैं आपको समझाने में सक्षम हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाई आप मेरी सही समझते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।